जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ए टू जेड ट्रेनिंग क्लास में। जी हाँ, मैं आप सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। एसएससी जीडी 2022 का फॉर्म आ गया। जी हाँ, आपके सरकारी रिजल्ट पर एसएससी जीडी 2022 का फॉर्म आ चुका है। आप इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हैं और मैं इस फॉर्म से संबंधित जितने भी जानकारी है आपको एक वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ और साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा कि इस बार क्या बहुत बड़ा बदलाव एसएससी ने किया है। जी हाँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जनरल ड्यूटी 2022 का फॉर्म रिलीज कर दिया है। ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अपने देश की सेवा के लिए वर्दी पहनकर डटे रहना चाहते हैं। तो जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को यहाँ पे देखिए स्टार्ट करेंगे ना, हम बात करें कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है तो 24,359 वैकेंसी अब तक आ चुकी हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका फॉर्म इसके पहले 2018 में और 2021 में भी आया था। ये 2022 का फॉर्म यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। 24,359 वैकेंसियों में से 24,369 वैकेंसियों में से इसमें आपको एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, असम राइफल्स, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ ऐसे कई सारे वैकेंसी अलग अलग करके डिवाइड किया गया है। इसमें महिला और पुरुष दोनों की वैकेंसियां हैं। अगर मैं बात करूं कि इस फॉर्म को आप कब से भर सकते हैं तो ये फॉर्म 27 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक महीने से भी ज्यादा का टाइम है, तो बहुत ही सावधानी के साथ आप इस फॉर्म को भरिएगा ताकि कोई भी गलतियां ना हो इसमें। ये बहुत ही बड़ा अवसर है। इसके बाद एसएससी में इस जीडी में इस तरह के फॉर्म आए या ना आए पता नहीं, लेकिन ये आया है तो ये अवसर आपसे जाना नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट की तो अभी इसका कोई एग्जाम डेट फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन संभवत एग्जाम डेट जनवरी और फरवरी में आपका एग्जाम भी हो सकता है। जनवरी या फरवरी तक आपका एग्जाम भी हो सकता है, ऐसा नोटिस में दिखाया गया है। अगर मैं बात करूं इस बार ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी ये मिली है कि ये फॉर्म 18 से 22 साल तक के युवा ही भर सकते थे, लेकिन इस बार ये 18 से 23 वर्ष तक के युवा भर सकते हैं, अर्थात जिनका जन्म 2000 सन 2 जनवरी सन 2000 में और 2005 तक के इनके बीच के जितने भी युवा हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1999 का युवा इस फॉर्म को नहीं भर सकता था, लेकिन कोविड एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, अर्थात 3 साल पहले 3 साल की छूट जो है सबको दी गई है। एससी एसटी ओबीसी अर्थात और जनरल को भी 3-3 साल की छूट दी गई है। अर्थात अगर 1997 में भी आपका जन्म हुआ है, 2000 तक की बात हुई थी, तो 1997 में भी आपका अगर जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 1997 से लेकर के 2005 तक के बीच जितने भी युवा आते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 18 साल से पूरे कर चुके हैं और 23 साल से भी आप एक्स्ट्रा जा चुके हैं, अर्थात 26 साल तक के भी आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस बार परीक्षा पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो मैं आपको सभी को बता दूं, इसके पहले जो होता था 100 प्रश्न आते थे, 25-25 प्रश्नों का फ्लॉट होता था, रीजनिंग का, मैथ का, हिंदी का और जीएस का, जीके का। तो इन प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो इन प्रश्नों में पहले 25 प्रश्न आते थे, 25-25 के 100 प्रश्न आते थे और ये 100 नंबर का पेपर होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार 20-20 नंबर के प्रश्न आएंगे, 20-20 क्वेश्चन ही आएंगे सब स्लॉट से और सब प्रश्न 40 नंबर, अर्थात एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होगा। इसके पहले जो पेपर होता था वो 100 नंबर का होता था, लेकिन अब जो पेपर होगा वो 160 नंबर का होगा। मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग के यहाँ पे 20 प्रश्न आएंगे, मैथ के भी 20 प्रश्न आएंगे, इंग्लिश के आपके 20 प्रश्न मिलेंगे और हिंदी के भी आपके 20 प्रश्न, जीके के भी आपके 20 प्रश्न मिलेंगे। इसमें हिंदी और इंग्लिश में से आप अपने पसंद के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप हिंदी में हिंदी सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हैं या आप अंग्रेजी सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हैं, आपको 20 प्रश्न उसके मिलेंगे। अब सब प्रश्न आपके 40-40 नंबर के हैं, अर्थात 160 नंबर का एग्जाम होगा और आपके पास 80 प्रश्न होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/4 होने वाली है, अर्थात 0.50 आपका नंबर कटने वाला है। नेगेटिव मार्किंग पे एक गलती करने पे आपका 0.50 नंबर कटेगा। अगर परीक्षा पैटर्न की मैं बात करूं तो परीक्षा पैटर्न आपके 3 चरणों में होती है, जो पहले की तरह पहले भी होता था। सीबीटी पेपर अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका फर्स्ट पेपर में, सेकंड में आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के लिए प्रावधान है, फिजिकल में आपकी जो हाइट होनी चाहिए, मेल वर्जन की बात करता हूँ, मेल वर्जन में आपकी जो जनरल की हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 80 और यही है, एससी के लिए भी और ओबीसी के लिए भी 170 सेंटीमीटर, एसटी के लिए हाइट जो है 162 कर दी गई है। और साथ ही साथ मैं अगर रनिंग की बात करूं तो मेल की अगर रनिंग है, मेल की रनिंग में 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है। और ये सेंटर आपको फर्स्ट एग्जाम में क्वालिफाई कर लेंगे तो सेकंड के लिए आपको फिर सेंटर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड जारी होगा आपका। तो 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है। अब महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं के लिए
8.5 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है। कुछ स्पेशल क्षेत्र जैसे लद्दाख में इनकी रनिंग को कम कर दिया गया है। एक बार नोटिफिकेशन पढ़ करके सब पूरी जानकारी ले लेंगे। मैं अब बात करूँ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, आपको बता दिया मैंने 5.50 की होने वाली है। ये था रनिंग का प्रोस्पेक्ट। यदि आपने एनसीसी कर रखा है, यदि आपके पास एनसीसी की डिग्रियां हैं, तो अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है एनसीसी का, तो आपको 2% की छूट मिलेगी। कंप्लीट नंबर पे, अर्थात पूरा नंबर कितने का है 160 पे, आपको 2% की क्या मिलने वाली है, छूट मिलने वाली है। अगर मैं इसको कट्टम कुट्टम करूं तो लगभग कितना आएगा 0.48, अर्थात 4.8, 3.2, अर्थात 3.2 नंबर आपको क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। अगर आपके पास क्या है, ए सर्टिफिकेट है। यदि आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% की छूट मिलेगी। यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 16/25 80, अर्थात 8 नंबर की छूट मिलने वाली है। ये है सर्टिफिकेट की बात, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो। और इसके लिए आपको इंटर की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने हाई स्कूल की पास कर रखा है, पूरे भारत में किसी भी स्कूल कॉलेज से आपने हाई स्कूल की डिग्री ले रखी है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये थी कंप्लीट जानकारियां। इसके पहले जो फॉर्म आया था 2020, 2018 में और 2021 में, इन दोनों फॉर्म को मैंने भरा था और मैंने एसएससी जीडी का रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया था बहुत ही अच्छे नंबरों से। तो आप रीजनिंग की चिंता मत करिए। रीजनिंग के इसके जितने भी पेपर हुए हैं पहले के 2018 और 2021 के, और साथ साथ जितने भी मॉडल टेस्ट हैं, मैं सबकी प्रैक्टिस आपको पारी पारी कराने वाला हूँ। आप मैथ, हिंदी और जीके के लिए पढ़ते रहिए लगातार। रीजनिंग को मैं संभाल लूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।